दोस्तों, केदार घाटी में आई आपदा को लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने से भी 1-2 दिन ऊपर। पैदल यात्रा पूरी तरह से बंद पड़ी थी। पिछले 2-3 दिनों से पैदल यात्रा धीरे धीरे सुचारू हो रही है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले, जो पैदल मार्ग से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये एक खत्म होने के बाद एक नई तरह की शुरुआत है। केदार घाटी में आपको याद होगा 31 जुलाई को बहुत भयावह आपदा आई थी और गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग और गुप्त काशी तक, और गौरीकुंड से ऊपर लिंचोली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा के पास और महाबली के पास तमाम जगह बहुत भयंकर तबाही हुई थी। गौरीकुंड में जो तृप्त कुंड है वो भी बह गया था, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था और रात भर अफरा तफरी मची रही थी। बहुत मुश्किल से लोगों को रेस्क्यू किया गया और वहाँ जिला प्रशासन ने पहले ही लोगों को रेस्क्यू कर लिया। खैर, ये बातें सब पुरानी हो गई है और मैं पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब नई बात यह है कि केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा धीरे धीरे शुरू हो गई है। यात्रियों की संख्या उतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जिससे चहल पहल होनी चाहिए थी, लेकिन तबाह हुए रास्ते को पटरी पर लाने के लिए, तबाह हुए रास्ते को तीर्थ यात्रियों के चलने लायक बनाने के लिए पूरा 1 महीना लग गया। जबकि सरकार उस वक्त दावा कर रही थी कि 8 दिन में पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन लगातार बारिश के चलते पैदल यात्रा को शुरू होने में एक पूरा महीना लग गया। अब धीरे धीरे लोग वहाँ पर जाने लगे हैं, धीरे धीरे केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग से होने लगी है। क्योंकि बीच में जब ये तबाही हुई तो केवल एक ही जरिया केदारनाथ जाने का रह गया था, वो था हेली सर्विसेज। और हेली सर्विसेज में सरकार ने सब्सिडी भी दी, 25% की सब्सिडी एक टिकट पर सरकार दे रही थी। लेकिन हेली सर्विसेज भी मौसम पर डिपेंड करती थी कि मौसम अगर ठीक है तो हेली सर्विस चलेंगी और मौसम अगर ठीक नहीं है तो हेली सर्विस बंद रहेंगी। इसीलिए तकरीबन 1 महीना केदारनाथ धाम की यात्रा एक तरह से आप ये मान सकते हैं पूरी तरह से रुकी रही, विराम लगा रहा। जितने लोग हेली सर्विस से जा सकते थे, जब जा सकते थे तभी गए और उतने ही गए जितने जा सकते थे। लेकिन अब एक तबाही के बाद जो लगता था कि पूरा खत्म हो चुका है, तो उसके बाद एक नई शुरुआत हो चुकी है और पैदल यात्रा शुरू हो गई है। पैदल यात्रा के आप ये वीडियो, ये नए विजुअल जो यात्रा के बाद के जो एक अपडेट विजुअल आए हैं, जो रास्ते के वीडियोज आए हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते को सुदृढ़ करने का काम किया गया है, किस तरह से इस यात्रा को, पैदल मार्ग को सुचारू करने का काम किया गया है। आपको याद होगा जब चारधाम यात्रा शुरू हुई और उस समय शुरुआत का जो एक पखवाड़ा था, तो केदारनाथ धाम में और यमुनोत्री धाम में इस बार जरूरत से ज़्यादा भीड़ आने के कारण यात्रा में अव्यवस्था फैल गई थी। मामला पीएमओ तक भी गया था। पूरे देश में इंतजामों की भद पिट गई थी और इंतजामों की भद पिटने का कारण ये था कि इंतजाम कम थे और तीर्थ यात्री ज़्यादा आ गए। यानी जो रजिस्ट्रेशन होना कि नहीं होना है, लोग कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ये गाइडलाइन पहले से तय नहीं थी और ज़बरदस्त तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का देश भर से जब यहाँ आना हुआ, एक सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा, तो इंतजाम थोड़े पड़ गए। और उस समय पिछली 31 जुलाई को जिस केदार घाटी में जिस बहुत भयावह आपदा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस दौरान किस तरह का मंजर था। उस दिन भी वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर थे, उनको मुश्किल बचाया गया। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग, यानी एक तरह से कहें कि वहाँ के जो लीडर थे, जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, उन्होंने दोपहर में ही, जब मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई, उन्होंने दोपहर में ही बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा लिया था, दूसरी जगह पहुँचा दिया था। अब 31 जुलाई को उस तबाही का मंजर क्या था, जो दैवीय आपदा आई, जो एक भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते वहाँ बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आज भी 20 लोग मिसिंग हैं,
20 लोगों का अता पता नहीं है, 6 से 7 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और सैकड़ों लोगों को उस दिन बचाया गया। और भी अगर ऐसे कोई मामले हैं तो सबको हम लोग खोजेंगे, हम लोग सबको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी लोग यात्रा में आए हैं सबके बारे में, जो यहाँ पे जिसकी लोकेशन दिखी है उनको सबको हम लोग खोजबीन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आदमी सब के सब जो भी हैं वो को ज्ञात करेंगे उनकी पोजीशन का। ये भी प्रार्थना पत्र है, हर एक आदमी से बात की जा रही है जिनके परिजन अभी भी, उसमें से 99% लोग अपने घर पे पहुंच गए हैं। जितनी एप्लीकेशन आई थी उसके बारे में बताना चाहूँगा, सबके आदमी के घर पे फ़ोन किया गया। अब कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि हमारे लोग आए थे जिनका कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसको भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी को वहाँ पर बुलाना पड़ा। उस समय तबाही का मंजर क्या था आप इन विजुअल में देख सकते हैं। ये 31 जुलाई के उसी दिन के विजुअल हैं। उस रात के बाद सुबह कैसी थी इन विजुअल में देखिए। रास्ते किस तरह से टूट गए थे, रास्ते किस तरह से तबाह हो गए थे। महाबली के पास किस तरह से पुल ध्वस्त हो गया था, लिंचोली के पास, रामबाड़ा के पास कितनी तबाही हुई थी और वॉश आउट होने का रास्तों का सिलसिला जो था वो लगातार चलता रहा। आप इन विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रा पूरी तरह से थम गई थी उस तबाही के बाद जो 31 जुलाई को आई थी। देखिए ये विजुअल। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं बनता है। यात्रा अब शुरू हो चुकी है और यात्रा जब रुकी थी 31 जुलाई को, वो तबाही के विजुअल भी आपने देखे और सब कुछ खत्म होने जैसा दिखने लगा था। अब एक नई शुरुआत हुई, वो विजुअल भी आपने देखे। तो इसी दौरान धामी सरकार ने इस बात पर निर्णय लिया कि एक वैकल्पिक मार्ग केदारनाथ धाम यात्रा का जरूर होना चाहिए। वो केदारनाथ धाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग क्या होगा? लिंचोली से अंदर जो एक बहुत पुराना मार्ग था जहाँ से केदारनाथ पैदल यात्रा के लिए लोग जाते थे, उस रूट को अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के जवान, जो भूवैज्ञानिक हैं और जो इस काम को करते रहते हैं, जो ऐसे साइंटिस्ट हैं, जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उस यात्रा मार्ग को विकसित करने पर एक स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि केदारनाथ का जो मौजूदा पैदल मार्ग है वहाँ पर जब भी बारिश होती है, तबाही होती है, तो केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से रुक जाती है। तो एक नए मार्ग पर भी विचार किया जा रहा है, नए मार्ग पर भी अध्ययन किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि केदारनाथ की जो पैदल यात्रा मार्ग अभी है तो और जो पुराना मार्ग था उसको किस तरह से पुनर्जीवित करके एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कभी भी आपदा आती है तो वो मार्ग वैकल्पिक तौर पर यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए भी और यात्रा जारी रखने के लिए भी काम आ सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है।